ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं, थाली लग चुकी है और राजा बलाहक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब तक आप 108 बार नाम ना लें भगवान का, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। आप संत हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, पहले 108 बार मुख से भगवान का नाम लीजिए, तब भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करें। इतने प्रसन्न भगवान शंकर हो गए कि एक बार शिव जी ने परीक्षा ली बलाहक। पापा प्रसन्न होते हैं तो जेब में से 10 का नोट निकाल कर दे देते हैं। मम्मी प्रसन्न होती है तो बच्चे को लाड़ लड़ाने लगती है, गाल चिमटा खोड़ देती है, उसको बाजू में ले लेती है, स्नेह करने लगती है। पापा प्रसन्न होते हैं, पिताजी प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं। मम्मा प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, महतारी प्रसन्न होती है तो गले से लगा लेती है, उसके गाल तोड़ती है, उससे स्नेह करने लगती है। गुरु प्रसन्न होता है तो वर देता है, और मेरा परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो परीक्षा लेता है। परमात्मा अगर प्रसन्न होते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते से तुम्हें वर नहीं दे देते, पहले परीक्षा लेते। परीक्षा खूब परीक्षा लेते, खूब। और ली परीक्षा शिव जी ने, मेरे ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने परीक्षा। राजा बलाहक शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए चला, और जैसे ही बलाहक राजा शिकार खेलने के लिए गया तो हिरणों के झुंड की झुंड नजर आ रहे थे। जहां तहां राजा बलाहक शिकार करने गया तो हिरण के झुंड दिख रहे हैं, हिरण के झुंड पर झुंड नजर आ रहे। राजा बलाहक ने धनुष और बाण उठाया, हिरण के झुंड की ओर छोड़ने वाला था। इतने में पास में खड़ा हुआ एक सैनिक बोला, बाण मत चलाना प्रभु। महाराज बाण मत छोड़ना। क्यों? राजा बलाहक ने पूछा कि बाण क्यों ना छोड़ा जाए। कहा महाराज अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है। इस हिरण के झुंड के अंदर एक गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा। भाई पर इतना कर्जा हो गया था कि मकान जमीन सब बिकने के कतार पर आ गया था, कुछ भी नहीं था। और बाबा की कृपा से पुनः फिर वापस कौकड़ी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी, और शिव की कृपा से एक शोरूम डला, फिर दूसरा शोरूम डला, और शिव कृपा से बाबा ने हाथ पकड़कर खूब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा। शिव कृपा जो जिस भावना से आए, जिस भाव से। राजन बलाहक राजा से सैनिक कर रहे, हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा, बाण मत चला। गाय का बछड़ा मर जाए, तुमने बाण छोड़ा, मान लो हिरण को नहीं लगा और गाय के बछड़े को लग गया तो गाय का बछड़ा तो मर जाएगा, गाय के बछड़े के तो प्राण छूट जाए। बाण नहीं चलाना। राजा बलाहक के मन में आया, हिरण के झुंड में और गाय का बछड़ा, हाँ उसकी माँ नहीं है क्या गाय की? बछड़े की माता नहीं है क्या? नहीं, बछड़े की माँ गाय माता तो नहीं दिखी, गौ माता तो नजर नहीं, पर बछड़ा जरूर दिखा। चलो मैं चलकर देखता। बलाहक राजा आए और बलाहक राजा ने हिरण के झुंड को जो देखा तो हिरण का झुंड भागते 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 पेड़ों की छांव में झाड़ी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा भी उसी में जाकर छुप गया। गाय का बछड़ा। अभी आपको कथा में कहा, आपको भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, केवल भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच जाए। परमात्मा तुम्हें नहीं जाना है, भगवान स्वयं आता है।
दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, बहुत बड़ा तकलीफ आ गई, तुम जाओ कहाँ? शिव के मंदिर। तुम कहाँ जाओ? शंकर के मंदिर। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, शिव का मंदिर है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। शिव से निवेदन करना प्रारंभ कर दो। मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दो। फिर वो तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दुख मिटाने के लिए जरूर आए, तुम्हारी तकलीफ मिटाने के लिए जरूर आए, कष्ट मिटाने के लिए जरूर आए। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, भगवान शंकर की ये 5 दिन की कथा तुम्हें इस पवित्र अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें लगता है हम कथा में गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर की कथा सुनने के लिए गए हो, पर याद रखना तुम कथा में नहीं गए हो। शंकर भगवान को तुम्हारी मन की मनोरथ, कोई कामना पूरी करना होगी तो तुम्हें पकड़कर कथा में लेकर उसकी आपकी मन की इच्छा पूर्ण करना होगी तो परमात्मा आपको यहां लेकर आ गए। एक पत्र है, देखिए, एक पत्र देखो। मेरा नाम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, थोड़ा क्लोज करो। क्या लिखा है? बहुरा है, बहुरा ये ना। मेरा नाम बहुरा देवांगन, पति मेघऊ राम देवांगन, उम्र 60 वर्ष, रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आना। रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। फरवरी 2024 में मेरे पति का अचानक गले से आवाज़ निकलना बंद हो गया। हम सब घबरा गए। आवाज़ इतना कम था कि आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता था, इशारों से समझाते थे। फिर हमने रायपुर में डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है, अब इनका आवाज़ कभी वापस नहीं आएगा, इनका आवाज़ वापस नहीं आएगा। हम सब और ज़्यादा डर गए। किसी के बताने पर हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला इलाज के लिए गए। वहाँ पर बताया गया इलाज में बहुत खर्च आएगा, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। जब उन्होंने भी कह दिया कि ठीक होने की गारंटी नहीं है, अब हम सोच में पड़ गए, आखिर करें तो क्या करें। तब हमें एक ही रास्ता नज़र आया, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। तब वहाँ से मैं अपने पति को लेकर कुबरेश्वर धाम चली गई। वहाँ हमने कंकर शंकर की पूजा की और भगवान से विनय किया कि अब आप ही हमारी समस्या को दूर कर सकते हो, आप ही मेरे पति की आवाज़ वापस ला सकते हो। मुझे विश्वास है बाबा, मुझ पर आप से लोगों का कष्ट दूर किए हैं, मेरा भी करोगे। और मैं यहाँ से रुद्राक्ष लेकर बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। रोज़ महादेव के जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का जल पिलाती, गले में लगाती। गुरुदेव जुलाई 2025 में जयंती स्टेडियम में भिलाई छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हुई, जिसमें हम दोनों पति पत्नी पूरे 7 दिन कथा के पंडाल में रहकर कथा सुनी। कथा सुनकर उसी पंडाल की मिट्टी अपने गले में लगा लेते और भगवान से विनय करते, बाबा कैंसर जैसी बीमारी है, डॉक्टर मना कर दिए कि आवाज़ कभी नहीं आएगी, ठीक नहीं हो पाएंगे। हमने बैतूल भी दिखाया, आवाज़ नहीं आ रही है, बाबा इनकी आवाज़ खोल दो, रोग मिटा दो। पंडाल की मिट्टी गले में लगाते थे और भगवान से विनय करता। क्या बताऊं गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, गले का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और आवाज़ भी खुल गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं इनको कैंसर नहीं है, बाबा को हम नमन करने के लिए आए हैं। शिव की कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको? तेरी कृपा का यार भरोसा। मेरा नाम बहुरा देवांगन, पति मेघूराव देवांगन, उम्र 60 वर्ष, रायपुर वीर गांव की रहने वाली हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? दुनिया की दृष्टि में केवल इतना है कि यह कथा का पंडाल है। दुनिया को लगता है कि शिव महापुराण की कथा होती है, दुनिया को लगता है कि सियोर वाला महाराज केवल आता है और कुबरेश्वर धाम से आकर बाबा की कथा कर कर चले जाता है। पर सत्यता तो यह है कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, यहाँ
एक बेटी अपने बाप से, एक बेटा अपने पिता से, एक बहन अपने भाई से दिल की बात कहती है, जब हृदय से कहती है कि बोला सब दुख काटो म्हारा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव उसके सारे दुखड़ों को काट देता है और श्री शिवाय नमस्त हम बोलते बोलते वो अपने जीवन को सार्थक बना देता है। ये जीवन का एक आनंद है, ये जीवन का एक सुख है। उसको भजो, उसको जपो, उसका स्मरण करो। शिव की उदारता के बिना कुछ भी नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप याद रखना, क्यों दुनिया के लोग नियम लेते हैं 5 पंडाल कथा सुनेंगे, 3 पंडाल कथा सुनेंगे, 2 पंडाल कथा सुनेंगे, 7 पंडाल कथा सुनेंगे, क्यों नियम लेते हैं? मेरा बाबा उसके दुखड़े हरता जरूर है, झोली भरता जरूर। बड़े प्रसन्न हुआ करो, बड़े खुश हुआ करो कि बाबा ने आज को यहाँ बुलाया है, शिव जी ने आपको यहाँ बुलाया है। हे कवर्धा वासियों, प्रसन्न होना, खूब आनंद में बाबा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से ये शिव महापुराण की कथा 5 दिन की हमको सुनने का मौका मिला है। तेरी कृपा है, तेरी उदारता है, तेरी करुणा। और उसकी कृपा के बिना वो नहीं सकता। महाराज बलाहक राजा को मालूम पड़ा कि हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा भी है। हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा है और वो गाय का बछड़ा कहीं तुम्हारे बाण चलाने से मर ना जाए। अब राजा ने कहा चलो मैं देखता हूं। वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुप गए और वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुपे तो वो गाय का जो बछड़ा था वो भी हिरण के साथ में झाड़ियों में छुप गया। दिख ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं। राजा ने उसको देखने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास, वो दिख नहीं। खूब ढूंढा, नहीं मिला। आखिरी में हिरण का झुंड दिखा राजा को और जैसे ही हिरण का झुंड दिखा तो राजा ने उसी समय पर हिरण के झुंड के बीच में गाय के बछड़े को देखा और गाय के बछड़े को देखा तो वो बड़ा सुंदर था, बड़ा बहुत। कहते हैं शिव महापुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की सेवा का जितना पुण्य मिलता है उतना ही गौ माता के बछड़े की सेवा का भी पुण्य प्राप्त होता है। जो वृषभ है, बैल है, बछड़ा है, नंदी है, उसकी सेवा का भी बड़ा पुण्य है। इसलिए अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक नई, पहले एक गौशाला है, दूसरी गौशाला का निर्माण अभी चालू है और अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी दिव्य और भव्य नंदीशाला का भी निर्माण हो रहा है जिसमें गाय के जितने भी बछड़े हैं, नंदी हैं, वृषभ है, वो एक स्थान पर रहें। उनको लोग रोड पर छोड़ देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं, वो वृषभ वो नंदी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब उनके लिए भी एक जैसे गौशाला होती है वैसे एक नंदीशाला का विशाल निर्माण, नंदीशाला, जहाँ पर नंदी रहकर आराम से घूमें फिरें, प्रसाद पाएं और अपना आनंद पाएं। और शायद इतनी सुंदर नंदीशाला जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में निर्मित होगी वो दर्शनीय भी होगी। उस नंदीशाला का दर्शन कई शिव भक्तों के जीवन का आनंद देगा। मैं गणेश प्रसाद तिवारी जी को कहूँगा कभी आप सीहोर आएंगे तो हमारे यहाँ जो नंदी हैं, जितने भी हमारे यहाँ नंदी हैं, बड़े विशाल नंदी हैं। मतलब
एक मनुष्य की हाइट से भी ज़्यादा 1.5 हाइट के नंदी गणेश प्रसाद जी। आप उन नंदी से कहोगे हर हर महादेव तो वो ओम बोलते हैं। आप उनको कहोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ओम का उच्चारण करते हैं। शायद पूरी दुनिया में ऐसे नंदी नहीं होंगे जो कुबरेश्वर धाम की सुंदर गौशाला के अंतर्गत है। और बड़े विशाल, उनके पास खड़े रहने के लिए भी दम चाहिए, हिम्मत। हल्का फुल्का एक बार घुन्ना दे वो लपक के तो सामने वाला भटक जाए इधर उधर। ऐसे ऐसे नंदी है। उच्चारण किया जाता हर हर महा। तो ऐसे नंदीशाला। तो यहाँ बलाहक जो राजा है, वो बलाहक राजा ने देखा कि मृगों के बीच में एक मृगों के बीच में एक गाय का बछड़ा, एक वृषभ है, एक गाय का छोटा सा बछड़ा। देखा, आश्चर्य हुआ। राजा को वो बछड़ा इतना सुंदर लगा कि राजा ने विचार कर लिया, इस बछड़े को तो मैं लेकर जाऊंगा अपने नगर में। और उसको मालूम नहीं था कि मेरे देवाधिदेव महादेव फिर निवेदन है, पिता प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं, माँ प्रसन्न होती है तो गले लगा लेती है, स्नेह करती है, प्यार करती है अपने बच्चों से, गुरु प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा लेते हैं। उसको नहीं मालूम था कि बलाहक राजा की परीक्षा चालू हो गई। परीक्षा और बलाहक राजा की जो परीक्षा प्रारंभ हुई, बलाहक राजा ने सोच लिया इस बछड़े को मैं लेकर जाऊंगा। और बलाहक राजा उस बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है गाय के एक एक बछड़े में, गाय के एक एक पुत्र में, गाय के एक एक वृषभ में, गाय के एक एक नंदी में शंकर की कथा कहती है। उसमें स्वयं शंकर का शिवलिंग बसता है, शिव बसता है, शंकर उसके अंदर एक एक वृषभ। क्या ना दे? देखा बलाहक राजा ने, देखा, लेना चाहा। और जो बछड़े को खींचकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और बछड़े को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय बछड़ा, हिरण के झुंड के बीच में जो बछड़ा था, उस बछड़े ने शंकर भगवान के शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। शिवलिंग का। और मेरा निवेदन है पूरे श्रोताओं से, कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएं, कभी द्वारकानाथ का दर्शन करने के लिए सौराष्ट्र में, गुजरात में जाएं, तो गोवत्स तीर्थ जरूर जाएं। स्कंद पुराण का ये वर्णन करता है, स्कंद पुराण का ये चरित्र कहता है गोवत्स तीर्थ, जहाँ पर द्वारकापुरी के नजदीक में, द्वारकाधीश के नजदीक में ये गोवत्स तीर्थ है, जहाँ पर भगवान शंकर का बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान, बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से कोई ना कोई द्वारका गए होंगे, द्वारका गए होंगे तो वो गोवत्स तीर्थ भी गए होंगे। गए आप लोग दर्शन करने? द्वारका कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ जरा। द्वारकाधीश के दर्शन करें, द्वारकापुरी आप गए हो? गोवत्स तीर्थ गए हो? गए हो? अरे वाह, प्रणाम, आपके चरणों को नमन करते हैं। गोवत्स तीर्थ आज भी वहां पर विराज गोवत्स। गाय के बछड़े में, स्वयं गाय के बछड़े से भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हो गया। गाय के बछड़े से भगवान शंकर का शिवलिंग। राजा ने विचार करा इसको लेकर कैसे, शिवलिंग का दर्शन राजा कर। और इस शंभु गले में कैंसर हो गया था और भिलाई छत्तीसगढ़ की कथा में पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। डॉक्टर ने बोल दिया था कभी आवाज़ नहीं निकलेगी और कभी ठीक नहीं होंगे। फिर बैतूल पहुँचे, वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो कहा गारंटी नहीं है। आखिरी में सारा इलाज करवाते रहे और साथ में शिव जी की कथा का रसपान, भिलाई के कथा में 2025 की जो कथा हुई, मिट्टी को गले से लगाकर
शिव से प्रार्थना करें। आज बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, शिव की कृपा से आवाज़ भी वापस आई। शिव की कृपा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठ कर प्रार्थना करो, निवेदन करो, साथ में बोलिएगा, साथ में बाबा को प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते।